हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जो कि कैलीग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस है। हर आर्ट में कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ऑलवेज फॉलो करना ज़रूरी होता है अगर हम उस आर्ट में परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने की कोशिश कर रही हूँ। इस वर्ड को मैं ब्रश पेन से लिख रही हूँ एक प्लेन शीट पर। एज यू कैन सी, इस वर्ड में ना चाहते हुए भी मुझसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो गई हैं। जितने भी मैंने यहाँ पर लेटर्स लिखे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं हैं। एक स्केल लेकर इसे हम कंफर्म कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर ई जो है मेरा वो स्केल को टच कर रहा है, लेकिन ए भी नहीं कर रहा है, आर भी नहीं कर रहा है और एन की शुरुआत भी गलत हुई है। लेटर्स के अपर एंड्स भी गलत बने हैं। यहाँ पर आप देखो, ई और ए इक्वल साइजेस में हैं, बट एन जो है वो नीचे और आर बहुत ऊपर है। तो इस वर्ड को हम करते हैं रिजेक्ट। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। देखने में ये चीज़ बहुत ही सिंपल लगेगी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कैलीग्राफी को परफेक्ट कैलीग्राफी बनाने के लिए। तो ध्यान से सुनिए जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं ये वर्ड्स जो मैंने एक रूल्ड नोटबुक पर लिखे हैं। सेम वर्ड मैंने 2 बार लिखा है, एक मैंने ब्रश पेन से लिखा है और सेकेंड वाला मैंने पेंसिल से किया है। नोट करो कि इसमें सभी लेटर्स कंसिस्टेंट हैं। चाहे मेरा एस है जो कि ऊपर की तरफ बड़ा है और जी है जो कि नीचे की तरफ बड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये बहुत बहुत कंसिस्टेंट हैं। इसी तरह पेंसिल वर्क में भी मैंने ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है। पेंसिल वर्क में आप ये एक्स्ट्रा जो लाइन देख रहे हो इसे कहते हैं फ्लरिश, जो कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होती है। दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लाइंस कितनी इम्पॉर्टेंट हैं हमारी नॉर्मल वर्ड्स को परफेक्ट बनाने में। एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं गाइड लाइंस या फिर गाइडिंग लाइंस। नो डाउट मेरी जो नोटबुक है वो खुद एक रूल्ड नोटबुक है, उसमें ऑलरेडी लाइंस बनी हुई हैं। लेकिन जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसके लिए हमें ये गाइडिंग लाइंस जो हैं वो हेल्प करती हैं। सो लेट्स ड्रॉ दीज गाइडिंग लाइंस। यहाँ पर मैं एक स्केच पेन और स्केल की हेल्प से ये आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। हम चाहें तो सिंगल लाइन का गैप भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पर 2 लाइंस का गैप ले रही हूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर। आपको ये लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करनी है सो दैट बाद में आप इसे इरेज कर सकें। बहुत से कैलीग्राफर्स वाइट शीट पर डायरेक्टली कैलीग्राफी करना सिखाते हैं, पर मुझे लगता है कि बिगिनर्स को कैलीग्राफी पहले रूल्ड शीट्स पर या कॉपीज़ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज उसमें ऑलरेडी लाइंस बनी होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते। इससे आपका जो लर्निंग प्रोसेस है बहुत ईजी हो जाएगा एंड पुरानी नोटबुक्स भी आपके काम आ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन लाइंस को मैं नंबर कर देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 लाइंस का पूरा एक सेट बनता है जिसमें जो फर्स्ट लाइन है उसे हम कहते हैं एसेंडर। एसेंडर। जो सेकंड लाइन है उसे हम कहते हैं वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन। थर्ड वाली जो लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द बेस लाइन। और जो फोर्थ लाइन है उसका नाम है डिसेंडर। डिसेंडर। तो ये 4 जो आपके पिलर्स हैं कैलीग्राफी के, असेंडर, वेस्ट लाइन, बेस लाइन और डिसेंडर, ये चारों ही आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे परफेक्ट वर्ड्स लिखने में। तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें कुछ जो हैं उन्हें हमें वेस्ट और बेस लाइन के बीच लिखना होता है, कुछ को असेंडर की ज़रूरत होती है, कुछ को डिसेंडर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर ए, इसे हमें वेस्ट लाइन और बेस लाइन मतलब सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच लिखना होता है।
लेटर जी, इसे हमें 4th लाइन तक लेकर जाना होता है। लेटर एफ, ये लेटर जो है ये पूरी 4 लाइन्स को टच करता है। तो सभी लेटर्स के अपने अपने फॉर्मेशंस हैं जिन्हें प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जिनमें लूप्स हैं, जैसे असेंडिंग लूप फॉर लेटर एच एंड डिसेंडिंग लूप फॉर लेटर वाई, इनको प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और गाइडिंग लाइंस आपकी प्रैक्टिस को फ्रूटफुल बनाती हैं। तो एज़ यू कैन सी, मैंने ऑलरेडी अपनी कॉपी में ये लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं। इनको मैंने नंबरिंग भी दी हुई है 1 2 3 4। इन गाइडिंग लाइंस में मैंने 2 लाइंस का गैप दिया है, नोटबुक वाली 2 लाइंस का। तो इट इज़ गोइंग टू मेक माई वर्क ईजियर। दैट्स ऑल अबाउट गाइडिंग लाइंस। मेरी नेक्स्ट वीडियो will be based on for calligraphy. So stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Bye for now and thank you.